नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड और मैं शोभित शर्मा आपके साथ एक नई खबर लेकर सामने आ चुका हूं। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा की तरफ से एमजी नरेगा को लेकर एक सवाल उठता है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी स्पीच के जरिए ये कहा कि मैं छात्रों इंदरवाल से बिलोंग करता हूं और छात्रों में बीते कई समय से एक लंबा एनकाउंटर चल रहा था, जिस एनकाउंटर के चलते होम मिनिस्ट्री के द्वारा उस जगह पर जो है वो इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया था, जिसके कारण एमजी नरेगा में जो अटेंडेंस लगती है उस पे जो है उसका असर साफ तौर पे देखने को मिला। जहां एक और अटेंडेंस लोगों को परेशान कर रही थी क्योंकि इंटरनेट बंद था, जिसके कारण ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो लोगों की नहीं लग रही थी। जो लोग काम कर रहे थे अटेंडेंस में कहीं ना कहीं कमी आई। उस चीज़ को लेके आज असेंबली में एमएलए इंदरवाल द्वारा एक स्पीच जो है वो दी गई। उन्होंने साफ तौर पे स्पीच में कहा कि लोगों का जो है वो नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2 ब्लॉक जो है वो इस वजह से इफेक्ट हुए थे क्योंकि इंटरनेट जो है वो उस जगह पे बंद किया था, जिसके कारण लोगों की अटेंडेंस जो है वो नहीं लग पा रही थी। जिन लोगों ने काम भी किया था एमजी नरेगा के द्वारा, जिसको अब वीबीजी राम जी का नाम जो है वो दिया है, उस पर जो है वो सीधे तौर पे एमएलए इंदरवाल ने सवाल खड़े किए। और अब देखना ये होगा कि क्या उन लोगों को जो है वो चीज़ें उनका इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया और अटेंडेंस जो है उनकी कम दिखाई गई क्योंकि इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा था। और एक अच्छा मुद्दा जो है एमएलए इंदरवाल ने असेंबली में उठाया। अब देखना ये होगा सरकार इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, क्या कुछ डायरेक्शन जो है वो डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इनसाइड नाउ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए। वो अनएम्प्लॉयड के बारे में हो, डेली वेजेस के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो या अदर्स डेवलपमेंट के बारे में हो। मुझे लगता जो भाई उस पार बैठे हैं उनको आगे सौदा बेचने का कुछ नहीं रहा, आप सौदा इधर ही बेचते हैं। सर, इसके बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा अपने आरडीडी मंत्री साहब से कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां 2 महीने नेटवर्क ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑर्डर से बंद रहा। वहां ऑपरेशन चल रहा था जिसमें 4 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए। वहां जो एमजी नरेगा का काम चल रहा था, वहां ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगी, ऑफलाइन लगी 48 दिन। और जनाब, इस वक्त लोगों को 150 के बदले जो हमने वादा किया था 150, इस बार वहां सिर्फ 20 और 30 अटेंडेंस मिली है उनको। बाकी ऑफलाइन जो है 48 दिन का अभी तक कोई इजाला नहीं हुआ, उन लोगों को कोई नरेगा का पैसा नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि इसमें नजर रसानी की जाए। रहा सवाल सर पीएम जसर फोर्थ का, 4 महीने हो गए ठेकेदारों को अलॉटमेंटें की हुई है और अभी तक R&B डिपार्टमेंट ने कोई भी इंडेंट नहीं दिया, कोई भी ज्वाइंट सर्वे नहीं हो रही है। और वहां फॉरेस्ट वाले एक कदम भी, एक जगह भी मशीन नहीं लगाने देते हैं। और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि नया तरीके निकाला कि आप माइनिंग की रिपोर्ट लाओ, माइनिंग की रिपोर्ट लाओगे तब जाके आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगी। सर, ये जो पीएम जैसा फर्स्ट आया था और सेकंड भी आने वाला है, एक भी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि 5 साल पूरा होगा जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी। तो मेहरबानी करके सर ज्वाइंट सर्वे की जाए और दोनों डिपार्टमेंट मिलके एक इंडेंट बना के कंपनसेशन का मादा करें। मैं बता दूंगा आपको सर, R&B डिपार्टमेंट किश्तवाड़ डिवीजन में एक रोड थी नबार्ड में, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फाइल चलेगी। वापस जवाब मिला कि 9 लाख रुपया R&B डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना है, तब तक एनओसी नहीं मिलेगी, पिछला देना है। सर, जो लोग हमें मुफ्त की लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं रोड्स बनाने के लिए, तो क्या डिपार्टमेंट 9 लाख का बर्दाश्त नहीं कर सकता है? तो जनाब ये गैर इंसाफी है। एक तो लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए और ज्वाइंट सर्वे जल्द होने चाहिए और फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्द होने चाहिए। मेहरबानी, शुक्रिया।